नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैथ्स यानी कि गणित पेपर के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। एमसीक्यू टाइप के सवाल को देखने जा रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एक एक करके सभी को हल करेंगे। अगर आप अभी तक ऑफिशियल मॉडल पेपर को नहीं देखे हो, जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए क्लास 8 बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर को नहीं देखे हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले ऑफिशियल मॉडल पेपर को जरूर देखना। इसे भी एक मॉडल पेपर कह सकते हो, ये भी एक मॉडल पेपर आपका है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी हम लोग 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ऐसा ही सवाल आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। तो देखिए 7/23 का व्युत्क्रम यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम जो है 23/7 हो जाएगा। इसका उल्टा 7/23 का व्युत्क्रम हो जाएगा 23/7। जब इसको गुना करेंगे तो गुणनफल 1 हो जाएगा, ठीक है। 23 को काटेंगे ऊपर नीचे, 7 को काटेंगे तो उत्तर जो है 1 आएगा। तो इस तरह का सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, 23/7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम पेपर में डायरेक्ट आपको पूछेगा कि जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि 5/8 का व्युत्क्रम कितना होगा। 5/8 का व्युत्क्रम यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका उल्टा आपको लिखना है 8/5 होगा, ठीक है। यहाँ पर अंश में कितना है 5 है, तो नीचे आपको हर की जगह 5 लिखना है, और यहाँ पर हर कितना है 8 है, आपको अंश की जगह 8 लिख देना है, उल्टा आपको लिख देना है। ये हो जाएगा आपका व्युत्क्रम यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। इस तरह का सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 10, 11, 14 और 13, ठीक है। किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। देखिए अगर हम 10 का स्क्वायर निकालते हैं, 10 का वर्ग निकालते हैं, तो 10 गुना करेंगे तो 100 आएगा। इसका इकाई अंक कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। 11 का अगर गुना करेंगे, 11 गुना 11 यानी कि 11 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 121 होगा, ठीक है। और 121 में 1 जो है आपका इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। इकाई अंक आपको यहाँ पर पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि पद ये किसका संकेत है, संकेत यहाँ पर पूछेगा। तो ये जो है वर्गमूल का संकेत है, तो वर्गमूल करने ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वर्गमूल करने, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि रामानुज कौन है। रामानुज कौन है, वैज्ञानिक, जीव विज्ञानी, रसायन विज्ञानी या गणितज्ञ। तो सही उत्तर कौन सा होगा यहाँ पर, रामानुज जो है गणितज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। देखिए 108 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, 108 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 8 एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, त्रिक होना चाहिए, ठीक है। देखिए 3 को 2 आया है, तो ये 8 जो है एक पूर्ण घन संख्या है। उसी प्रकार 108 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 108 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसके साथ कौन से सबसे छोटी संख्या को गुना करेंगे कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 108 का आपको क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है, 2 54 बार में जाएगा, 2 से देंगे तो 2 27 बार में जाएगा, फिर 3 9 से 27 चला जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 108 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 2 आएगा, फिर 3 गुना 3 गुना 3 आएगा। देखिए यहाँ पर त्रिक बना है, 3 का एक त्रिक बना है, लेकिन 2 का एक त्रिक नहीं बना है। 2 बार आया है, 3 बार होना चाहिए था, यानी कि 1 2 की कमी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आ गया तो 2 आ गया, ठीक है। जब 108 के साथ 2 को गुना करेंगे तो जो संख्या आएगा वो पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 7 -7 का पावर यहाँ पर -5 दिया हुआ है। तो -5 क्या कहलाता है, ये जो -5 है ये क्या है, ये क्या है, ये घातांक है। क्या है, घातांक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, घातांक। नेक्स्ट सवाल है कि संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। देखिए ए बी सी, ए जो है आपका 100 के स्थान पर है, तो ए के साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ए हो जाएगा।
फिर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, b जो है दहाई के स्थान पर है तो 10 को गुना करेंगे 10 b हो जाएगा। c इकाई के स्थान पर है तो 1 गुना करेंगे तो c हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका विस्तारित रूप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में ये दिया हुआ है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चंस सीधे आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो सवाल दिया हुआ है कि 3xy + 2x + 3 और 4x - 3xy + 4 का योग होगा। यहाँ पर आपको जोड़ करना है। यहाँ पर व्यंजक दिया हुआ है 3xy + 2x + 3, इसके साथ आपको जोड़ करना है -3xy + 4x है, +4x यहाँ पर लिखेंगे और +4 है यहाँ पर लिखेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो +3xy और -3y को काटेंगे। ठीक है, और 4x + 2x 6x हो जाएगा और 4 + 3 7 हो जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है अंतर, व्यंजक दिया हुआ है, व्यंजक का अंतर आपको निकालना है। यहाँ पर तो 3xy दिया हुआ है, + 2x दिया हुआ है, + 3 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है x + 3xy + 2। तो x को यहाँ पर लिखेंगे, 3xy यहाँ पर लिखेंगे, समान पद में सजाना है आपको, फिर +2 है यहाँ पर लिखेंगे। जब घटाव करेंगे तो चिन्ह का परिवर्तन आपको करना पड़ेगा नीचे। ठीक है, ये +2 है ये माइनस हो जाएगा, ये +x है -x हो जाएगा, ये +3xy है -3xy हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है चिन्ह को बदल देना है। फिर देखिए 3xy - 3xy सेम है, इसको काटेंगे, इसका उत्तर 0 आएगा। ठीक है, +2x - x, +2x - x का उत्तर जो है x आएगा, और 3 में से -2 करेंगे तो +1 आएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, आपका डी में दिया हुआ, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 15x² y का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए जब हम 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 5 बार में 15 हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा और 5 कम 5, यानी कि 3 गुना 5 आएगा। ठीक है, 15 के बदले 3 गुना 5 आएगा, तो 3 गुना 5 होगा। x² है तो x को 2 बार लिखेंगे x गुना x, और y एक बार है y लिखेंगे। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। सी में सी नहीं, आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं अगर वह संख्या x हो। अगर संख्या x हो, एक संख्या को 5 से गुना करने पर, तो संख्या यहाँ पर x दिया हुआ है तो x के साथ 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। फिर 3 घटाने पर 3 को घटाव करेंगे तो 17 प्राप्त हो जाएगा, बराबर 17। ये आपका समीकरण बन गया, ये आपका समीकरण बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है सी में दिया हुआ है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह का सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि एक टीवी का अंकित मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है 45 रुपया, अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए टीवी का यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है 4500 रुपया, अगर बट्टा यानी कि डिस्काउंट आपको 30% का मिल जाता है तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इस प्रकार का सवाल अगर एग्जाम पेपर में पूछा जाए तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको बट्टा निकालना है, यानी कि डिस्काउंट जो है आपको निकालना है। जैसे कि 4500 टीवी का अंकित मूल्य दिया हुआ है, इसका 30%, तो 30% आपको गुना करना है। 30% यानी कि 30/100 आपको लिखना है। ठीक है, 30% यानी कि 30/100। तो देखिए ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो को काटेंगे, 45 गुना 30 तो कितना हो जाएगा आपका 1350 आ जाएगा। तो 1350 रुपया का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि बट्टा जो है आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है टीवी का 4500, तो 4500 में से 1350 को आपको माइनस कर देना है। माइनस करने से आपका आ जाएगा कितना, 3150 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया टीवी का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, देख सकते हो, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 3xy + 3 + 2x और 4 + 4x - 3xy का योग कितना होगा। तो इस तरह का सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ है 3xy + 3 + 2x,
फिर दिया हुआ है 4 + 4x, 4 को यहाँ पर लिखेंगे, 4x को यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये भी ऊपर में भी है 2x और नीचे हम लिखेंगे 4x। समान पद में आपको सजाना है। -3xy, तो यहाँ पर xy लिखेंगे। तो देखिए 3xy - 3xy सेम है, तो इसको काटेंगे, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इसका उत्तर 0 आएगा। ठीक है, इसका उत्तर 0 आएगा। 4 + 3 7 आएगा और 4x + 2x 6x आएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, देख सकते हो। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 3t - 4, 3t - 4 = 11 दिया हुआ है, तो इसको आपको हल करना है। चार जो है बाएं तरफ है, इसको दाएं ले जाएंगे, बराबर के दाएं, तो प्लस हो जाएगा। 3t बराबर हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 15 को 3 से भागा करेंगे, क्योंकि 3 बाएं जो है t के साथ गुना में है, दाएं चला जाएगा तो भागा हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है इसका ऑफिशियल, ठीक है, क्लास 8 बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए JCERT द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम पेपर के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग मॉडल पेपर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि 1200 रुपया का 6.5% ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, P × R × T/100। P यानी कि आपका जो मूलधन दिया हुआ है 1200 रुपया, तो 1200 आपको लिखना है। रेट जो दिया हुआ है 6.5%, तो इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा, बदलने से 2 × 12, 2 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 12 और 1 को जोड़ना है 13, 13/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13/2 और टी हमारा है, टाइम जो है हमारा 1 है, बटे में 100, तो 2 को नीचे लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर 100 लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। पी की जगह आपको 1200 लिखना है। आर यहाँ पर दिया हुआ है 13/2, तो 13 और नीचे आपको 2 लिख देना है, और टाइम आपका 1 वर्ष है और आपको नीचे 100 लिखना है। ऊपर नीचे 2 0 2 0 काटेंगे और 2 × 12 काटेंगे, तो 13 × 78 जो है आपका आएगा। 13 × 78 जो 78 रुपया जो है आपका आएगा क्या, यहाँ पर साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य यहाँ पर 64 रुपया दिया हुआ है, तो 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। तो बहुत ही आसान सवाल है, आपको कैसे निकालना है कि 16 पेंसिल का यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है 64 रुपया, तो 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। तो 144 को नीचे लिखेंगे रुपया की जगह, और पेंसिल की जगह यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पेंसिल नहीं है, कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे, तो यहाँ पर हम x ले लेते हैं। ठीक है, x ले लेते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, कोना कोना गुना करके निकालना है। इस समानुपाती में है। 16 पेंसिल का मूल्य यहाँ पर 64 रुपया दिया हुआ है, 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। तो 16 के साथ 144 को गुना करना है और 64 के साथ x को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर करते हैं 64 × x और 144 × 16 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 144 × 16 और नीचे आपका हो जाएगा 64। 16 चौका 64 को काटेंगे और 4 × 12 2, 4 × 24 36 आएगा। ठीक है, 36 पेंसिल्स जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। देखिए चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग जो है आपका 360 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार बगीचा है, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च यहाँ पर 30 रुपया दिया हुआ है, तो प्रति मीटर की दर से क्या होगा। बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर की दर से क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक आयताकार बगीचा है, ये आयताकार बगीचा है, 300 मीटर लंबाई है, 200 मीटर चौड़ाई है, तो इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्चा यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको परिमाप निकालना है। ठीक है, आयताकार बगीचा का परिमाप यानी कि कुल लंबाई कितनी हो रही है। देखो 300 और 200 500, तो यहाँ पर 300 हो जाएगा। ये लंबाई अगर 300 है, ये भी तो लंबाई है, ये 300 हो जाएगा। ये अगर 200 है तो ये भी 200 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है टोटल, 300 200 500 और ये 500, यानी कि 1000। आपका जो परिमाप आ रहा है यहाँ पर 1000 मीटर आ रहा है, 1000 मीटर।
ठीक है। तो 1 मीटर पर खर्चा कितना हो रहा है, 30 रुपया। तो 1000 मीटर पर कितना होगा, 1000 के साथ 30 को आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 30,000 रुपया जो है आपका खर्चा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि साथ में दिए चित्र में x का मान बताइए यदि वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया हो। ये बराबर भागों में बांटा गया है, यहाँ पर चित्र थोड़ा अलग दिख रहा है, बराबर होना चाहिए था ऐसा, ठीक है। तो देखिए 6 बराबर भागों में बांटना है। वृत्त यानी कि कुल जो यहाँ पर आपका डिग्री बनेगा ना 360 डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। तो 360 को 6 भाग है, 6 बराबर भाग है, तो 6 से भागा करना है, 6 से भागा करना है तो आपका 60 डिग्री आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 60 डिग्री करके आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 9xy प्लस 9y का गुणनखंड होगा। 9xy प्लस 9xy प्लस 9y। तो यहाँ पर कॉमन है आपका 9 और यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है। तो 9y को कॉमन में रखेंगे और यहाँ पर बचेगा आपका x और यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गुणनखंड बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या है। देखिए समतुल्य परिमेय संख्या आपको कैसे निकालना है, जैसे कि 1/2 दिया हुआ है, इसके साथ हम 2 गुना कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं। तो क्या निकलेगा, समतुल्य परिमेय संख्या निकलेगा। तो 2 मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 2/4 एक समतुल्य परिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3 आपको गुना करके चेक करना है, 4 गुना करके चेक करना है, आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो 2 गुना करने से ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 9 का -9 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होता है। आपको चिन्ह बदल देना है, -9 है तो +9 आपका उत्तर हो जाएगा। ये होता है योज्य प्रतिलोम, -9 का +9 हो जाएगा, +9 का -9 हो जाएगा। आपको चिन्ह बस बदल देना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल 4.5 का वर्ग होगा, 4.5 का वर्ग होगा। जब 4.5 और 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, वर्ग आएगा 20.25। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस संख्या को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर आ जाएगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, ये आपका वर्गमूल है, ठीक है। ये आपका क्या है, वर्गमूल है। वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। तो देखिए आपको वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो ऑप्शन रहेगा ना, आपको ऑप्शन जो रहेगा उसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, यानी कि वर्ग निकालना है। आपको निकालने के लिए बोला जाएगा वर्गमूल, लेकिन जो ऑप्शन रहेगा आपको वर्ग निकाल करके चेक करना है। तो जैसे कि 90 का वर्ग निकालेंगे, यानी कि 90 गुना 90, 90 गुना 90 गुना करने से तो 8100 आ जा रहा है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको चेक करना है। जैसे कि 9 का स्क्वायर का निकालेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 8100 का जो वर्गमूल आएगा आपका 90 आएगा, क्योंकि 90 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 90 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8100 हो जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घना है। पूर्ण घना है तो 1000 यहाँ पर जो दिख रहा है ना 1000, तो ये 1000 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 10 गुना 10 गुना 10 आएगा, 3 बार आएगा, त्रिक आएगा। तो ये हमारा एक पूर्ण घना संख्या है, त्रिक होना चाहिए, त्रिक, ठीक है। 10 गुना 10 गुना 10 आ जाएगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8100 का, 100 का, 3001 का निकालोगे तो ऐसा त्रिक नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि 27000 का घनमूल। देखिए घना का उल्टा घनमूल होता है। घना क्या होता है, क्यूब क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन रहेगा आपको क्या निकालना है, घना निकालना है। जैसे कि 27 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है
270 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 300 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 30 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आपको घना निकालना है। आपको निकालने के लिए बोला जाएगा घनमूल, स्क्वायर, क्यूब रूट, लेकिन आपको जो ऑप्शन रहेगा आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। जैसे कि 30 है, 30 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे, 30 का अगर हम घन निकालेंगे, 30 गुना 30 गुना 30 तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा और 3 जीरो आ जाएगा, तो 27,000 आ जाएगा। तो 27,000 का घनमूल जो है 30 होगा और 30 का घन जो है 27,000 हो जाएगा, इसका उल्टा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। इसका उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1024 इनमें से किसके बराबर है। 1024 इनमें से किसके बराबर है। तो 2 का पावर 10 है, 2 का पावर 9 है, 2 का पावर 8 है, 2 का पावर 24 है। तो क्या करना है आपको, ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो। 2 को अगर 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना करके 10 बार करेंगे तो 1024 आ जाएगा। अब 1024 का अभाजक गुणनखंड भी निकाल सकते हो, जैसे कि 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसा भी आप निकाल सकते हो। ऐसा भी आप निकाल सकते हो, तो 2 10 बार ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हो। 2 का पावर 10 है, 2 का अगर 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आ जाएगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 2 का बराबर है। देखिए ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल है, ये घातांक चैप्टर से दिया हुआ है। ये हमारा आधार जो है सेम है, लेकिन घातांक जो है पावर ये अलग अलग है, ठीक है। तो भाग में क्या करना पड़ता है, भाग में अगर आधार सेम हो, ठीक है, तो पावर जो है इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 माइनस 2, तो 7 का पावर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन 7 का पावर 3 नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में ए हमारा दिया हुआ है, तो ए हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। अगर आधार बराबर रहे तो पावर को माइनस करना पड़ता है भाग में, और गुना में जोड़ करना पड़ता है, दोनों को याद रखना। नेक्स्ट सवाल, -2xy का संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक, संख्या यहाँ पर कितना है, -2 है, संख्यात्मक गुणांक -2 है, संख्या कितना है, -2, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कौन द्विपदी विजय व्यंजक है, द्विपदी विजय व्यंजक। तो यहाँ पर 2 पद है, x² और -1, बीच में माइनस या प्लस का चिन्ह रहेगा। ए एक पद है और ए एक पद है, बीच में माइनस चिन्ह रहेगा या तो प्लस चिन्ह रहेगा, तो पद अलग अलग हो जाता है, भाग हो जाता है, ठीक है। तो ये द्विपदी है और एक पदी है, ए भी एक पदी है और ए भी एक पदी है, बीच में जोड़ या माइनस का चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि 5x² के समान पद आपको एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखना है, जो 4 हमारा दिया हुआ है x² और कहीं पर है x² है, यहाँ पर है, तो ये हमारा समान पद हो जाएगा। संख्या को नहीं देखना है आपको, जो x y z ये सब दिया रहेगा इसको आपको देखना है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, तो ये हमारा हो जाएगा समान पद, ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि 3x + 9 का गुणनखंड क्या होगा। देखिए 3x को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 3 गुना x, और +9 को हम 3 × 3 में तोड़ सकते हैं। तोड़ने से फिर आपको यहाँ पर कॉमन देखना है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को कॉमन में रखेंगे और यहाँ पर बचेगा आपका x लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 3 बच रहा है, 3 लिखेंगे। तो ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखिए। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि a + ac + a² c का सार्वक गुणनखंड। देखिए सार्वक गुणनखंड क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखिए यहाँ पर 3 पद है, तीनों पद में आपको a दिख रहा है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तीनों पद में a दिख रहा है, तो a हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर यानी कि सार्वक गुणनखंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है x/3 + 1 = 7/15 का हल होगा। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x/3 को रखना है, +1 को दाएं तरफ ले जाना है, दाएं तरफ ले जाना है, दाएं तरफ लेने से हो जाएगा आपका 15,
और यहाँ पर ऊपर में बचेगा 7 और 15 एकम 15 हो जाएगा, कोना कोना मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7/15, नीचे आ जाएगा आपका 15। फिर आ जाएगा आपका x/3 आ जाएगा, फिर आपका आएगा -8/15 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको x लिखना है और 3 जो है भागा है, जब दाएं ले जाओगे इसको तो गुना हो जाएगा, गुना होने से आपका ऐसा हो जाएगा। फिर 3 पंचे 15 हो जाएगा, -8/5, -8/5 आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, -8/5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 15z - 25 भागा में 5, इसका मान कितना होगा। तो 15z को भागा करना है 5 से, फिर माइनस का चिन्ह बीच में है, माइनस लिखना है, फिर 25 को भी भागा करना है 5 से। क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर बीच में 2 पद है, 15z और 25, तो दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, अलग अलग। ठीक है, 5 से, तो 5 से भागा करेंगे तो 5 × 15 3z आ जाएगा, और 25 को 5 से भागा करेंगे तो 5 आ जाएगा। 3z - 5, 3z - 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है p/7 = 24 का हल होगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पर p में भागा है, जब 7 को दाएं तरफ ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो 24/7 हो जाएगा। 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 168 आ जाएगा p का मान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि एक स्कूटी का अंकित मूल्य यहाँ पर 80,000 रुपया दिया हुआ है। एक स्कूटी का अंकित मूल्य यहाँ पर 80,000 रुपया दिया हुआ है। 20% जीएसटी के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या होगा। जीएसटी जो टैक्स लगता है, इसको आपको क्या करना है, पहले निकाल लेना है। 80,000 का जीएसटी 20% कितना होगा। 80,000 का 20% यानी कि 20% को आपको मल्टीप्लाई करना है। 20% यानी कि 20/100, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो को काटेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ पर 1 जीरो 3 जीरो, यानी कि 16,000 रुपया आपका जीएसटी आ रहा है। 16,000 रुपया आपका जीएसटी आ रहा है। तो जीएसटी के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए इस तरह का सवाल में आपको जोड़ करना है। 80,000 रुपया अंकित मूल्य है, ये बट्टा का डिस्काउंट का नहीं है, ये जीएसटी है, इसको आपको जोड़ करना है 16,000 को। ठीक है, कितना हो जाएगा 96,000 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। 96,000 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1 दर्जन अंडे का मूल्य यहाँ पर 60 रुपया दिया हुआ है, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य कितना होगा। 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है, तो 10 दर्जन का कितना होगा। 1 दर्जन का 60 रुपया है, तो 10 दर्जन का कितना होगा, तो 10 आपको मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ, तो 600 रुपया आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है कि एक आकृति यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो एक आकृति यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का योग कितना होगा। एक्स वाई जेड तीनों का, देखिए ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंत कणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो ए हमारा 40 है, तो 360 में से अगर 40 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 320 आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड तीनों को मिला करके कितना होगा 320 होगा। तो यहाँ पर यही तो पूछा है, तो 320 डिग्री आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। देखिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 6L² होता है, 6L²। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अगर एग्जाम पेपर में पूछा जाए तो 4L² होता है, याद रखना दोनों को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 6L²। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर आपको जोड़ करना है, जोड़ करके चेक करना है, ए का मान आपको निकालना है। ए की जगह कौन सा संख्या रखेंगे 6, 7, 8 या 9, ताकि 501 आ जाए जोड़ने से। अगर हम 7 को रखते हैं तो 7 और 3 10, 10 का 0 आएगा, इकाई में तो 1 है, ये नहीं होगा। अगर हम 8 को रखते हैं ए की जगह, अगर हम ए की जगह 8 को रखते हैं 8, तो 8 3 11 का 1, फिर यहाँ पर भी 8 लिखेंगे तो 8 1 9, 10 का 0 बचा 1, 3 4 और 1 5, 501 आ जा रहा है। तो 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए की जगह 8 रखने से 501 आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि x² - x + 1 किस प्रकार का विजय व्यंजक है। तो देखिए ये हमारा जो है ये त्रिपदी विजय व्यंजक है, बीच में जोड़ का चिन्ह या तो ऋण का चिन्ह लगा रहेगा, प्लस माइनस रहेगा। तो x² एक पद है, x एक पद है और 1 भी एक पद है, तो ये हमारा त्रिपदी हो जाएगा, त्रिपदी विजय व्यंजक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3
सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 3x + 3 में से 3x + 1 घटाने पर प्राप्त होगा। घटाने से आपको चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। +1 है -1 हो जाएगा, +3x है -3x हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, प्लस माइनस सेम है, और 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिख रहा है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है x² भागा x भागफल होगा। देखिए x² है तो x² को हम x गुना x लिख सकते हैं, भागा में कितना है x है, तो x को काटेंगे तो बचेगा आपका 1x, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 45 का वर्ग अंतराल 25-30 की निम्न सीमा क्या होगा। देखिए ये हमारा निम्न सीमा है और ये हमारा क्या है, उच्च सीमा है। यहाँ पर आपको क्या पूछा है, निम्न सीमा पूछा है, तो 25 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 25। और आपको उच्च सीमा पूछेगा तो 30 होगा। नेक्स्ट सवाल है कि आंकड़े 6, 8, 10, 12, 1, 3, 4, 4 का परिसर, आपको परिसर निकालना है। परिसर क्या होता है, परिसर जो होता है आपका उच्चतम प्रेक्षण में से न्यूनतम प्रेक्षण को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, परिसर हो जाएगा। जैसे कि सबसे उच्चतम प्रेक्षण जो है यहाँ पर 12 है, 12, और सबसे कम यानी कि न्यूनतम प्रेक्षण जो है 1 है, 1 को माइनस करेंगे, 12 में से 1 को माइनस करने से 11 आएगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल फिर से वही सवाल पूछा है, परिसर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि उच्चतम प्रेक्षण में से न्यूनतम प्रेक्षण को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उच्चतम जो है 39 है और न्यूनतम कितना है, यहाँ पर 13 है, 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ग अंतराल 20-40 का वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग चिन्ह एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है, दोनों को आपको जोड़ना है, जो भी उच्च सीमा दिया हुआ है, जो भी निम्न सीमा दिया हुआ है, दोनों का आपको जोड़ना है। 40 जोड़ 20 और 2 से भागा कर देना है, तो 40 20 60 आ जाएगा, 60 को 2 से भागा करने से 30 आ जाएगा, तो 30 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। देखिए जब हम एक पासा को फेंकेंगे तो कुल परिणामों की संख्या हमारा 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो कुल परिणामों की संख्या 6 होगा। और यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। सम संख्या 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो 2 4 6 यानी कि 3 बार आ सकता है, 2 भी 4 भी या तो 6, तो ऊपर में लिखेंगे 3, क्योंकि सम संख्या यहाँ पर पूछा है। सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितना होगा, 3/6 होगा। इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल दिया हुआ है बारंबारता 13 का मिलान चिन्ह क्या होगा। 13 का मिलान चिन्ह, देखिए मिलान चिन्ह ऐसा होता है जैसे कि 4 और 1 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 5 5 10 हो गया, 11 12 13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था क्लास 8 मैथ्स पेपर के लिए 50 VBI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।